हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपके कई पॉइंट क्लियर करा दिए, जैसे आपका रिमूव टू, यूज टू, डिग्री और आपका एक्टिव पैसिव भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब इसके हम आपको एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने आपको रूल लिखाए थे उन्हीं रूल के बेस पर आप इन वाक्यों को बनाओगे। ठीक है, यदि आप इन वाक्यों को बना लेते हो तो आपके एक्टिव पैसिव पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। फिर इसका अगला प्रश्न आता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज किसकी, एक्टिव टू पैसिव की। तो हमने इसके लिए 12 सेंटेंस दिए हैं, कितने 12 वाक्य दिए हैं, जिनमें आपके जितने भी रूल्स थे, जितने भी हमने आपको रूल्स कराए थे वो सारे इसमें फॉलो हैं। 2 का रूल रहेगा वो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने रूल तो आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 3, क्योंकि हमने रिमूव टू और यूज टू की एक ही कराई थी, तो सेकंड डिग्री की होगी और तीसरी आपकी इसकी होती है एक्टिव से पैसिव की। तो देखो हमने ये 12 सेंटेंस लिखे हैं, कितने 12। ये 12 वाक्य हैं और ये 12 ही प्रकार के वाक्य हैं, इनमें 12 ही प्रकार के आपके रूल फॉलो होंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आपका सी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच। तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारी वर्ब इसमें क्या है, लव्स। तो क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट फिर ये क्या बचा आपका, तो ये होता है आपका अदर वर्ड, है ना, क्योंकि इसमें ये मिला होता है। अगर हम इसको नहीं पहचान पाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या आपका सी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच। सी माने वह, लव्स माने प्रेम करती है, हर हस्बैंड माने अपने पति को, वेरी मच माने बहुत ज़्यादा। तो बनाते हैं इसका पैसिव। तो पैसिव में क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट। तो क्या है आपका हर हस्बैंड। ठीक है, हर हस्बैंड। फिर दूसरे क्या आती है एच वी। देखो इसमें क्या लगा हुआ है एस आई एस, और जब एस आई एस लगी तो क्या लगाते हैं हम, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो हस्बैंड का क्या आएगा आपका इज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है इसमें लव्स। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी लव्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो हर हस्बैंड इज लव्ड। फिर आता है इसके बाद अदर वर्ड, क्या है आपका वेरी मच। ठीक, अब फिर क्या आता है बाई, और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा सी। इसके लिए हमने एक साइन लिखाई थी आपको कि सी को क्या करते हैं, हर करते हैं, ही को हिम करते हैं। तो सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला सेंटेंस हुआ क्लियर। क्या था, सी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच। देखो ये वेरी मच आपका अदर वर्ड है। अगर आप भूल से इसको लगाना भूल जाते हो, यहाँ नहीं लगा पाते हो वर्ब के बाद, तो इसको आप बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो क्या बना, सी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच। इसका पैसिव क्या बना, हर हस्बैंड इज लव्ड वेरी मच बाई हर। दूसरा सेंटेंस है देखिए आपका राहुल इज रीडिंग दिस बुक। राहुल इज रीडिंग दिस बुक टुडे, मतलब राहुल आज इस किताब को पढ़ रहा है। तो वो चीज़ देखना क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे इसमें, क्या है ऑब्जेक्ट है आपका दिस बुक, और टुडे क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड हो गया, है ना, एक्स्ट्रा शब्द होते हैं हमारे। ठीक है, तो बना शुरू करते हैं। पहले क्या आएगा आपका दिस बुक, सेकंड सेंटेंस है आपका दिस बुक। फिर दूसरे नंबर कोई आएगी एच वी। एच वी क्या है इसमें, देखो इज। हमने आपको सारणी लिखाई थी, इसमें क्या था कि जब इज आर एम दिया हो तो हम इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका इज बिंग। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड है, और रीड की तीनों फॉर्म कैसे होती हैं, सेम होती हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होती हैं। तो रीड का रीड हो जाएगा। फिर अदर वर्ड आएगा आपका टुडे, क्या आ गया टुडे, और फिर बाई, और बाई के बाद क्या लगता है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या आपका राहुल। नाम है जैसे कि तैसा आ जाता है, नाम में कोई बदलाव नहीं होता है, जो कुछ बदलाव होता है वो प्रोनाउन में होता है सिर्फ। नेक्स्ट है द प्योन ओपन द गेट। प्योन मीन्स चपरासी, नौकर ने, ओपन माने खोला, द गेट माने दरवाजा, चपरासी ने दरवाजा खोला। अब देखो इसमें बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या, कि इसमें कोई एच वी तो हमारी है ही नहीं, और जब एच वी न दी हो तो तुम्हारा दिमाग दो ही जगह जाता है, या तो उसमें इजारम लगेगा या फिर वाजबल लगेगा। अगर उसमें एस आई एस दे रखी हो तो हम इजारम का प्रयोग करते हैं, और अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हम वाजबल का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं इसको थर्ड सेंटेंस, क्या है ऑब्जेक्ट है आपका द गेट,
द गेट ओपन दिया हुआ सेकंड फॉर्म तो उसका करेंगे वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। गेट एक है तो वाज आ जाएगा वाज। द गेट वाज ओपन किसने खोला बाई द प्योन। ठीक है, इस तरह से आपके तीनों सेंटेंस क्लियर हो गए। फोर्थ पर है माई फादर विल राइट ए लेटर। माई फादर विल राइट ए लेटर। देखो इसमें एचवी क्या है विल, तो फ्यूचर हो गया पहचान लिया, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें ए लेटर, तो हम तो ऑब्जेक्ट से बनाते हैं ना फोर्थ, तो पहले क्या आ जाएगा ए लेटर। ठीक है, अब एचवी आएगी। एचवी क्या देखिए इसमें विल दे रखी है। हमने एक आपको सारणी का एक उसका एचवी का एक डेटा लिखवाया था, एक सारणी लिखवाई थी, उसमें एचवी चेंज होती थी, तो विल हो तो क्या करते हैं उसको विल भी कर देते हैं, तो क्या लगा देंगे इसमें विल भी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की होती है रिटन। देखो ये जो थर्ड फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म होती है ज़्यादातर हमारी ईडी लगाने से बन जाती है, जैसे कि हमने प्ले आ गया और हमने प्लेड कर दिया है ना। लेकिन ऐसे 85 वर्ड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, बाकी सब ईडी वाले होते हैं। ठीक है, तो आप उन 85 को लर्न कर लो, याद कर लो, और बाकी को आप ईडी से बना सकते हो। ठीक है ना, तो क्या ए लेटर विल बी रिटन बाई किसने लिखा माई फादर। देखो जब तक हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब और एमबी को नहीं पहचान पाएंगे हम इसको बना नहीं सकते हैं। जैसे इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी एचबी हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो उनको क्रम से लगा दो, तो हमारा फोर्थ सेंटेंस हुआ क्लियर। फिफ्थ पाँचवा आई एम नॉट डूइंग द वर्क। अब देखो इसमें आपको एक नई चीज़ दिखाई दी, क्या नॉट आ गया, तो नेगेटिव होगा, कोई बात नहीं, जैसे आपका अफर्मेटिव वैसे नेगेटिव बनेगा। सिर्फ नॉट बढ़ गया तो हम भी नॉट बढ़ा देंगे, बनाते हैं। देखो द वर्क, अब देखो इसमें एम दिया हुआ है लेकिन वर्क के अनुसार क्या आएगा इज, और नॉट लगा दिया। और हमने बताया था कि जब इज और एम दिया हो तो किसका प्रयोग करते हैं बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका बीइंग आ जाएगा। द वर्क इज नॉट बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म डू की क्या होती है डन, डन, और फिर बाई क्या दे रखा है आई, ये हमारा किस में जाएगा सारणी जो हमने चेंज कर दी, प्रोनाउन जो चेंज होते हैं तो आई क्या कर देते हैं मी। ठीक है ना, हमने आपको एक सारणी के तौर पर लिखवाया था, आपने लर्न कर लिया होगा इसको। इस तरह से आपका ये फिफ्थ सेंटेंस भी हुआ क्लियर। 6 हैव बॉयज डन दिस वर्क, हैव बॉयज डन दिस वर्क। अब देखो इसमें एच भी शुरू में आ गई और अंत में क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इंट्रोगेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे हम। शुरू में क्या दिया है हैव, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। दिस वर्क सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे इसमें फिर हम हैज, क्या लगा देंगे हैज। फिर आ जाएगा आपका दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क। अब हैज दिया हो, जैसे हैज हैव दिया हो तो क्या लगाते हैं हम हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, तो हैज तो आपका यहाँ आ गया, क्या बचा आपका बीन बचा, है ना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो पहले से दी हुई है इसमें डन, कोई सोचना ही नहीं है कि थर्ड फॉर्म क्या होगी क्या नहीं होगी, जब पहले से दी है तो उसे ही लगा दो। फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं इसमें, तो फिर क्या आएगा बाई, और फिर सब्जेक्ट क्या आपका बॉयज, तो हैज दिस वर्क बीन डन बाई बॉयज और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आगे आता है देखो 7वां सेंटेंस, क्या दे रखा है इसमें वाई डिड सी ईट द फूड, वाई डिड सी ईट द फूड। तो देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब क्वेश्चन वर्ड दिया है तो हम उसको क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे, तो शुरू में क्या लगा देंगे इसमें हम वाई लगा दिया। फिर दूसरे में देखो आ रहा है एच वी, क्या आ रही है डिड, और जब डिड दिया हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका द फूड। यदि हमको इसका रूल याद है तो हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो वाई डिड तो क्या हो जाएगा वाई वाज द फूड, फिर वही आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म ईटेन बाई सी। सी को क्या कर देते हैं लर्न किया होगा आपने हर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 7 सेंटेंस क्लियर। अब आता है 8 में देखो नए प्रकार का वाक्य आ गया है ना, क्या है रीड द बुक। तो ये वाक्य आपका इम्परेटिव, कैसा है इम्परेटिव।
इम्परेटिव कैसे पहचानते हैं, हमने आपको पहचान लिखाई थी कि इनमें आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, यू करता छिपा रहता है, इनमें आज्ञा सलाह प्रार्थना का भाव होता है। रीड द बुक मतलब किताब को पढ़ो, कौन सा है आपका 8th में सेंटेंस है, रीड द बुक किताब पढ़ो। तो उसका एक रूल लिखवाया था हमने, जब हमने आपको इसके पैसे बनवाए थे, रूल लिखवाए थे, तो पहले क्या आता है लेट आता है, इसमें क्या आता है लेट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया द बुक, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट द बुक हो गया। फिर आता है आपका बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की तो तीनों अवस्थाएं सेम होती हैं, लेट द बुक बी रीड और फिर बाई, और इसमें हम आता है यू करता छिपा रहता है तो उसको हम पीछे ले आते हैं, ठीक है, लेट द बुक बी रीड बाई यू। इस तरह से आपका 8वां सेंटेंस भी क्लियर। इसके बाद 9 सेंटेंस में कौन सा है देखो, प्लीज़ हेल्प मी, फिर इम्परेटिव आ गया आपका। इम्परेटिव में क्या होता है प्लीज़ काइंडली सर मैडम, हमने इसका रूल लिखाया था कि जब बाकी के शुरू में प्लीज़ काइंडली सर मैडम आए तो उसका पैसे बनाने के लिए बाकी के शुरू में क्या लगाते हैं, बोलो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, किसमें प्लीज़ काइंडली सर मैडम आए तो उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, ये लगाए थे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी शब्दों को उठा के लिख देते हैं, क्या है आपका हेल्प मी। बन गया नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको रूल याद हो तो, ठीक है ना। अब देखो 10वां वाक्य क्या है, राहुल कैन सिंग ए सॉन्ग। फिर एक नया सेंटेंस किसका आ गया, मॉडल वर्ब का आ गया, किसका आ गया ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस आ गया आपका। और मॉडल वर्ब का सेंटेंस क्या करते हैं, हमने आपको लिखाया था कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो तो उसका पैसे बनाने के लिए मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं, बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो क्या है राहुल कैन सिंग ए सॉन्ग, तो पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा ए सॉन्ग, फिर आपकी मॉडल देखिए इसमें कैन, क्या है कैन, और उसके बाद क्या लगा देंगे हम बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सिंग की क्या होती है संग, कुछ है अदर वर्ड, कुछ भी नहीं है, तो ए सॉन्ग कैन बी संग बाई राहुल, क्या है राहुल, फुल स्टॉप, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है 11वां, इट इज़ टाइम टू। देखो ये वो सेंटेंस हैं जिनके कुछ रूल हमने आपको अलग से लिखवाए थे, हमने आपको 8-10 रूल लिखवाए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं और एग्जाम में ऐसे ही वाक्य आ जाते हैं जिनको हम बना नहीं पाते, गलती हो जाती है। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ रूल्स लिखाए थे वो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो आते हैं वो उसी टाइप के आते हैं ज़्यादातर जो हमने लास्ट में आपको कराए थे। तो उस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे। उनमें से हमने ये 2 सेंटेंस ही लिए हैं सिर्फ, क्योंकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाते, 12 तो ये हो गए, 10 उसके वजह से ज़्यादा हो जाते ना, तो हमने केवल उसमें से 2 ही लिए हैं, क्योंकि बाकी को आप वीडियोज़ में देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगला है आपका 11वां, क्या है इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। तो इसका रूल था कि जब वाक्य के शुरू में इट इज़ टाइम टू दिया हो तो क्या करते हैं, इट इज टाइम फॉर द, ये लगा देते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या ऑब्जेक्ट शॉप, फिर अपनी तरफ से क्या लगाते हैं टू भी लगा देते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक है ना। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। फिर नेक्स्ट आता है आपका समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा पर्स मार लिया, चुरा लिया, ठीक है ना। इसमें देखो एक नया रूल आया, कौन सा, हमने कुछ आपको वर्ड लिखाए थे जैसे वन, नो वन, सर्कमटेंसेस, पब्लिक, ऑडियंस, नन, समवन, है ना, वंस। अगर ये शब्द आते हैं तो हम पैसे बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, सिर्फ बाकी रूल्स पुराने वाले ही फॉलो होते हैं। तो इसमें देखो समवन आ गया, कोई बात नहीं, हम किससे बनाते हैं ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। पहले क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इसमें माई पॉकेट, माई पॉकेट क्या दे रखा है, इसमें हैज़ दे रखा है, ठीक है। तो हैज़ दिया हो तो क्या लगाते हैं हैज़ बीन लगाते हैं। तो माई पॉकेट हैज़ बीन, फिर पिक्ड, पिक्ड, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, और समवन क्या होगा इसमें से हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 12 सेंटेंस, 12 वाक्य। हो सकता है कि इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। कुछ ही वर्ड चेंज हो सकते हैं, मैंने राहुल लिखा है उसमें सीता आ सकता है, मैंने मोहन लिखा है उसमें दीपक आ सकता है ना। अच्छा मैंने यहाँ रीड लिखा है इसमें,
हो सकता है कि उसमें गो आ जाए। तो ऐसा तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो तरीका है, वो रूल है, वो आपका यही रहेगा। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।